हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी एक स्टोरी इन इंडिया द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का पार्ट 2 और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दिस मिडल एज्ड मैन मतलब अधेड़ उम्र का व्यक्ति, wanted to go on with all kinds of explanations। go on का मतलब होता है कुछ करना, जारी रखना, कंटिन्यू रखना। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है सफाई, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखी गई है। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस मतलब कि हर तरह की सफाइयां, हर तरह की एक्सप्लेनेशंस। यहाँ पे वांट की सेकंड फॉर्म लिखी गई है और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया कि ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने हर तरह की सफाइयों को जारी रखना चाहता था। मतलब कि जब उनने पूछा उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में, तब उसने हर तरह की बातें अपनी देनी शुरू कर दी और मतलब कि वो हर तरह का एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था। आगे है आई ऑफन का मतलब होता है अक्सर। कम अक्रॉस पीपल हु बीट अराउंड द बुश क्वाइट अननेसेसरीली। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से सामना होना, मतलब कि बाई चांस किसी से मिलना, उसको कम अक्रॉस कहेंगे। और ये एक इडियम होता है टू बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना, मतलब कि मेन सब्जेक्ट को छोड़कर यहां वहां की बातें करना। क्वाइट का मतलब है यहाँ पे बहुत ज्यादा और अननेसेसरीली का मतलब होता है बेवजह। मतलब हो गया मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो बेवजह घुमा फिराकर बातें करते हैं। दे नेवर टेल यू व्हाट दे वांट डायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्टली का मतलब है सीधे तरीके से, स्पष्ट रूप से। वो कभी भी आपको स्पष्ट नहीं बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। एज आई एम यूज्ड टू सच थिंग्स। यूज टू का मतलब होता है किसी चीज की आदी होना, किसी चीज के हैबिचुएटेड होना। और यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि, बिकॉज। मतलब हो गया क्योंकि मैं ऐसी चीजों की आदी हूं। आई ऑफन कट देम शॉर्ट। ये भी बहुत एक अच्छा सा एक्सप्रेशन है। टू कट शॉर्ट का मतलब होता है किसी की बात को काटना, बीच में रोकना। देम लिखा गया है वैसे लोगों के लिए जो यहां वहां की बातें करते हैं। इवन एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग कर्ट। कर्ट का मतलब होता है रूड, रूखा कह सकते हैं जिसे। साउंडिंग का मतलब है यहाँ पे लगना, प्रतीत होना। इवन का मतलब है यहाँ पे भले ही। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इवन एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग कर्ट, इसका मतलब हो गया कि भले ही रूड लगने का खतरा हो। मतलब हो गया कि मैं अक्सर ऐसे लोगों की बातों को बीच में काट देती हूँ, भले ही रूड लगने का वहां पे रिस्क हो। मतलब कि भले ही मैं लोगों को रूड लगूं, लेकिन उनकी बातों को मैं बीच में काट देती हूँ। जो लोग यहाँ वहां की बातें करते हैं, घुमा फिरा कर बातें करते हैं। What do you want me to do? इसका मतलब होता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मतलब कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं। I asked outright। outright एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली। मैंने डायरेक्टली पूछा। आई हैव रेड अ लॉट अबाउट योर वर्क। यहाँ पे रीड की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, रेड। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ये बात लिखी गई है, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई है। मतलब हो गया कि मैंने आपके काम के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है। अलॉट मतलब बहुत ज्यादा। आई वॉन्ट यू टू हेल्प दिस जेंटलमैन। जेंटलमैन का हिंदी मतलब होता है सज्जन पुरुष। मैं चाहता हूं कि आप इस जेंटलमैन की मदद करें। अच्छा, यहाँ पे ये जो पार्ट है आई वॉन्ट यू टू, इसके आधार पे आप भी अपने कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि आपको किसी से कहना है कि मैं चाहता हूं कि आप वहां जाएं, तो इसको आप कहेंगे आई वॉन्ट यू टू गो देयर। या फिर मैं चाहता हूं कि आप ये किताब खरीदें, आई वॉन्ट यू टू बाय दिस बुक। कहने का मतलब है कि इस तरह की लाइंस ना आपको इंग्लिश में बात करने में काफी हेल्प करती हैं। तो ऐसी जब भी लाइंस मिले जो लगे कि आम बातचीत में ऐसी बातें हम यूज करते हैं, तो उन्हें आपको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। आगे है डू यू हैव एनीबडी। तुम्हारे पास कोई है, मतलब कि तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हारा कोई है। आई आस्क्ड द ओल्ड मैन। मैंने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आईज। टीयर्स वेल्ड अप इसका मतलब होता है आंसू उमड़ आए, आंखों में आंसू भर गए। मतलब हो गया उसकी आंखों में आंसू भर गए, उसकी आंखों में आंसू उमड़ गए। वेल्ड अप का मतलब हो गया भर जाना, उमड़ जाना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी गई है वेल्ड की। इन लो वॉइस, धीमी आवाज में, ही सेड, उसने कहा, नो आई डोंट हैव एनीबडी। नहीं, मेरा कोई नहीं है। व्हाट अबाउट योर फैमिली।
तुम्हारे परिवार का क्या? नो आई डू नॉट हैव एनीबडी, नहीं मेरा कोई नहीं है। मतलब कि ये बूढ़ा व्यक्ति जवाब दिया, वेयर वर यू वर्किंग बिफोर, तुम पहले कहाँ काम कर रहे थे? आई आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, मैंने कई सवाल पूछे। आस्क की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे आस्क्ड। एंड ही गिव रीजनेबली सेटिस्फैक्टरी रिप्लाईज। रीजनेबली का मतलब होता है काफी हद तक। गिव की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे गिव, और सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक। रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर, उसी की प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है रिप्लाईज। और उसने काफी हद तक संतोषजनक जवाब दिए। आई फेल्ट बैड फॉर द ओल्ड मैन। फील की सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ट, इसका मतलब होता है महसूस करना। मतलब हो गया मैंने उस बूढ़े व्यक्ति के लिए बुरा महसूस किया, मतलब उन्हें खराब लग रहा था उसकी स्थिति को देखकर। हैड नो मनी, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। एंड नो बडी टू गिव हिम अ हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड मतलब मदद करने वाले हाथ, मदद का हाथ, और उसको मदद करने के लिए कोई नहीं था। इट वॉज अ सैड केस, ये एक दुखद मामला था या दुखद केस था। आई थॉट ऑफ एन ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम जहां पे बूढ़े लोगों को रखा जाता है। विथ विच वी हैड रेगुलर कॉन्टैक्ट, मैंने एक ओल्ड एज होम का सोचा जिसके साथ हमारे नियमित संपर्क थे। आई कॉल्ड दिस होम, मैंने इस ओल्ड एज होम को कॉल किया। एंड टोल्ड देम दैट, और उन्हें बताया कि, टेल की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे टोल्ड। आई वॉज सेंडिंग एन ओल्ड मैन, आई वॉज सेंडिंग एन ओल्ड मैन देयर, मैं एक बूढ़े व्यक्ति को वहां भेज रही हूं। एंड दैट ही शुड बी कीप्ड देयर, यहाँ पे है शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कीप की थर्ड फॉर्म होती है कीप। ये मॉडल वर्ब्स के पैसिव का कंस्ट्रक्शन होता है। ये शुड एक मॉडल वर्ब है, इसका मतलब हो गया और उसे वहां रखा जाना चाहिए। अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक या तब तक। वी डिसाइडेड व्हाट वी कुड डू फॉर हिम, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, सेकंड फॉर्म लिखी गई है डिसाइडेड। जब तक कि हम ये निर्णय लें कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हिम लिखा गया है बूढ़े व्यक्ति के लिए, कि मतलब हम उस बूढ़े व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, जब तक हम निर्णय लें तब तक उसे उस ओल्ड एज होम में रखा जाना चाहिए। कुड भी एक मॉडल वर्ब है, इसका मतलब होता है सकना, पास्ट का फॉर्म है ये कैन का। द मिडल एज्ड मैन सेड, अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, डोंट वरी, चिंता न करें। आई विल गो विथ हिम एंड लीव हिम देयर, मैं उसके साथ वहां जाऊंगा, उस बूढ़े व्यक्ति के साथ वहां जाऊंगा और उसे वहां छोड़ दूंगा। फ्रॉम देयर, वहां से, आई विल गो टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस चला जाऊंगा। देन दे लेफ्ट माई ऑफिस, लीव की सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट, जिसका मतलब होता है किसी जगह से चले जाना। तब वे लोग मेरे ऑफिस से चले गए। सून, जल्दी ही। I got lost in my world of work, visitors, vouchers, buzzards and so on. अच्छा, कई चीजों का नाम बताने के बाद so on का यूज किया जाता है, मतलब कि इसी तरह की कई और चीजें। इस लाइन का मतलब हो गया कि जल्दी ही मैं अपने काम की, विजिटर्स की, वाउचर और बजट्स, इसी तरह की कई चीजों की दुनिया में खो गई। इसका मतलब होता है ऐसा नहीं। I forgot about the old man's case. फॉरगेट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है फॉरगॉट, इसका मतलब होता है भूलना। मतलब हो गया ऐसा नहीं कि मैं उस बूढ़े आदमी के केस को भूल गई। वंस इन अ वाइल, समय समय पर, कभी कभी, इसका मतलब होता है। आई वुड कॉल द ओल्ड एज होम एंड इंक्वायर अबाउट हिम। अच्छा, पास्ट में अगर किसी काम को आप रेगुलर करते हैं या आप अपनी किसी आदत को बता रहे हैं तो उस वक्त वुड का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे है आई वुड कॉल, मतलब कि मैं कॉल करती थी। इंक्वायर का मतलब होता है पता लगाना। तो पूरी लाइन का मतलब हो गया समय समय पर मैं ओल्ड एज होम में कॉल करती थी और उसके बारे में पता करती थी। हिम लिखा गया है ओल्ड मैन के लिए। दे वुड टेल मी, वो मुझे बताते थे, दैट ही वॉज फाइन, कि वो ठीक है। आई नेवर हैड टाइम टू थिंक मोर अबाउट हिम, मतलब कि मेरे पास और ज्यादा सोचने का समय नहीं था, उसके बारे में और ज्यादा सोचने का समय नहीं था। I used to send money every month to the old age home. अच्छा, जैसे कि पास्ट में कोई एक्टिविटी रेगुलर करते थे उसके लिए वुड का यूज किया जाता है, उसी तरह यूज टू का भी यूज किया जाता है। मतलब कि पास्ट की किसी हैबिट को बताने के लिए या रेगुलर की एक्टिविटी को बताने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है।
तो मतलब हो गया उस ओल्ड एज होम में मैं हर महीने पैसे भेजा करती थी। वन डे, एक दिन, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द केयर टेकर ऑफ द होम। केयर टेकर का मतलब देखभाल करने वाला। गेट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है गॉट, मतलब हो गया एक दिन उस ओल्ड एज होम के केयर टेकर का फोन मुझे आया, saying that the old man was very sick, ये बताने के लिए कि वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत बीमार था, and that they had admitted him to a hospital, और उन्होंने उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। Could I come in the evening, क्या मैं शाम को आ सकती हूँ? I went to see the old man at the hospital that evening. मैं उस शाम को उस बूढ़े व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल गई। He was really unwell. Unwell का मतलब बीमार, अस्वस्थ, really का मतलब सच में, वास्तव में। वो सच में बीमार था। The doctors felt his condition was critical. डॉक्टर्स ने ये महसूस किया कि उसकी स्थिति नाजुक थी, and that he did not have long to live. और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग का मतलब है ज्यादा समय। I thought there might be somebody he wished to see at a time like this. मैंने सोचा जरूर कोई होगा। might एक मॉडल वर्ब है, एक प्रोबेबिलिटी बताने के लिए might का यूज किया जाता है। विश का मतलब होता है इच्छा करना, सेकंड फॉर्म लिखी गई है विश्ड, और एट अ टाइम लाइक दिस मतलब कि ऐसे समय पर। तो पूरी लाइन का मतलब होगा कि मैंने सोचा जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे वो ऐसे समय में मिलने की इच्छा रखता है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इस स्टोरी का आगे का पार्ट।